वेलकम बैक मूवी एंथुसियास्ट। तो गाइस आज हम आपके सामने एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को लेकर आए हैं जिसका नाम है वक्तु मगरिब। ये मूवी इसी साल यानी 2023 में ही रिलीज हुई है। ये मूवी एक फीमेल जिन के ऊपर बेस्ड है जो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम तीन बच्चों को देखते हैं जिनका नाम होता है रजत, वाती और कार्ता। और ये लोग फील्ड में खेल रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शाम हो जाती है। अब यहाँ पर वाती उन सभी से बोलती है कि उन्हें घर जाना चाहिए क्योंकि शाम हो गई है। और गांव वालों ने उन्हें शाम को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि कोई शैतान शाम के वक्त घूमता है। लेकिन वह दोनों वाती की बात को नहीं सुनते हैं और वे वहाँ खेलते ही रहते हैं। अब खेलते खेलते कार्ता की जो स्टिक है वो वुड्स के अंदर कहीं पर चली जाती है और वह उस स्टिक को लेने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई हाथ उसको वहाँ पकड़ लेता है जिससे कार्ता काफी घबरा जाता है और वो अपना हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगता है। वहां हम देखते हैं कि कोई शैतानी आवाज वाती को अपने पास बुलाने लगती है और वह भी उस वुड तक जाती है जहां पर कोई चीज उसे अपने साथ खींचकर कहीं पर ले जाने लगती है। अब वाती हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है और यहाँ रजत भी उसको बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और उसको ढूंढने लगता है। अब कार्ता जैसे तैसे करके अपना हाथ खींचकर बाहर निकाल लेता है। लेकिन गाइस यहाँ पर कार्ता की एक फिंगर कट गई थी जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दर्द से काफी रोता है। और गाइस कहानी अब यहाँ पर 30 साल आगे पहुंच जाती है और यहाँ हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम समन और आदि होता है। और वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो चुके थे और फिर वो दोनों दौड़कर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कार्ता मिलता है जो कि पूरी तरह से मेंटल हो चुका था। और गाइस कार्ता यहाँ पर जंगल में अकेला रहता था। अब समन और आदि स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पर मिस वॉरो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वह दोनों रोज लेट आते हैं। और साथ ही मिस वॉरो उनसे कहती है कि उनको क्लास खत्म होने के बाद पनिशमेंट भी मिलेगी। इसके बाद हम आयो को देखते हैं जो कि खाना देने के लिए निकली थी और साथ ही उसके साथ कार्ता की भतीजी भी थी जो कि कार्ता को रोज खाना देने के लिए जाती थी। आगे हम देखते हैं कि जब वो उसके पास पहुंचती है तो कार्ता उससे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी घर चली जाए क्योंकि अब शाम होने वाली है। और गांव में शाम को निकलने के लिए मना किया जाता था और कार्ता तो खुद ही ये सारी चीजें भुगत चुका है। और गाइस ये जो कार्ता है ये वही कार्ता है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब दूसरी तरफ हम सभी बच्चों को मस्जिद के अंदर देखते हैं सिवाय समन के। और वहां पर उस्ताद जी भी सबको यही बात बता रहे होते हैं कि उन्हें शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उस वक्त कोई शैतान बाहर आता है और अगर उन्हें मस्जिद के अंदर आना है तो वो अजान के समय में आए, इससे उनके अंदर डिसिप्लिन भी आएगा। इसके बाद हम समन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और उसकी ग्रैंड मदर पैरालाइज्ड होती है जो कि ना ही उठ बैठ सकती थी और ना ही कुछ बोल पाती थी। और यहाँ पर उसका भाई सामूहिन घर पर आता है जो कि समन पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने हनी की डिलीवरी नहीं की थी। और साथ ही वो उसको एक थप्पड़ भी मारता है और कहता है कि अगर उसने अब टाइम से डिलीवरी नहीं दी तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। इसके बाद सामूहिन काम के लिए शहर की तरफ जाता है और वो कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा, ऐसा वो समन से बोलता है। अब समन को घर के अंदर कोई शैतानी शैडो दिखाई देती है जो कि तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है जिससे उसको लगता है कि शायद से ये उसका वहम होगा। अब अगले दिन समन 2 बॉटल्स हनी की लेकर स्कूल जाता है ताकि वो 2 डिलीवरीज एक साथ कर पाए। लेकिन वो आज फिर से स्कूल लेट पहुंचा था और मिस वॉरो इस वजह से समन पर फिर से गुस्सा करने लगती है और वो उन दोनों को यानी आदि और समन को पनिशमेंट दे देती है। अब शाम को वो लोग वहां से निकलते हैं क्योंकि उन्हें कोई प्ले देखने जाना था। अब उधर हम कार्ता को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर लकड़ियां उठा रहा होता है और यहाँ उसे कुछ अजीब सा फील होता है। और जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि आसमान जो है वो लाल हो गया था और अजीब सी हवा चल रही थी। और ऐसा एक्सपीरियंस उसने आज से 30 साल पहले ही किया था, यानी कि जब वो स्टार्टिंग वाली घटना हुई थी। अब उधर आदि और समन प्ले देखने जा रहे होते हैं और फिर वो लोग मिस वॉरो के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना गुस्सा करती है, वो कितनी बुरी है। और यह बुराई करते हुए समन गुस्से में ये बोल देता है कि मिस वॉरो मर जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये बात सुनकर वैन ड्राइवर उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे डांटता है।
और उससे कहता है कि उसे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। खैर तभी हम मिस वोरो को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है और घर पर उसे काफी वियर्ड सा फील होता है और तभी एक ओल्ड वुमेन जैसा मॉन्स्टर उनको हॉन्ट करता है और उसको पोजेस करके मार देता है। इसका मतलब है कि समन की विश यहाँ पर पूरी हो गई थी। अब गांव में सबको ये पता चल जाता है कि मिस वोरो मर गई है, भले ही किसी को सच नहीं पता था और उनको लगता है कि यह कोई एक्सीडेंट है। और जब वो वैन ड्राइवर ये बात सुनता है तो वो गांव वापस आता है और यहाँ पर समन काफ़ी परेशान था क्योंकि उसने उस ड्राइवर के ही सामने मिस वोरो की मरने की बात कह दी थी। और आदि यहाँ पर ये बोलता है कि कहीं समन ने ये कहा इसीलिए तो ये सब नहीं हो गया, जिस पर समन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बोलने से कोई बात थोड़ी ना सच होती है। अब इसके अगले दिन मिस वोरो का फ्यूनरल किया जाता है और तभी हम देखते हैं कि समन को मिस वोरो का घोस्ट दिखाई देता है जो कि उसे हॉन्ट करता है, जिससे डर कर वो भागकर घर आ जाता है। अब घर पर उसे वही ओल्ड वुमेन वाला मॉन्स्टर फिर से दिखाई देता है जो कि उसे हॉन्ट करता है और फिर वो मॉन्स्टर उसको पोजेस कर लेता है। अब इसके अगले सीन में हम गांव के चीफ जिसका नाम दल रहीम होता है और उसके साथ मार्तो और सिक्योरिटी गार्ड अमीन और आयु को देखते हैं और ये लोग अपनी न्यू टीचर को पिकअप करने के लिए आए हुए थे जिनका नाम निंगशे होता है। अब दल रहीम न्यू टीचर निंगशे से कहता है कि आपको रात के बजाय दिन में आना था, जिस पर निंगशे बताती है कि वो रास्ता भटक गई थी और गलती से वो दूसरे गांव में चली गई थी जिस वजह से उन्हें लेट हो गया। अब दल रहीम उन्हें सभी से मिलवाता है और यहाँ पर कार्ता भी होता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा होता है। अब अगले दिन हम समन को देखते हैं जो कि स्कूल नहीं आता है और आदि अकेला स्कूल आता है, लेकिन आदि यहाँ पर लेट हो गया था। लेकिन यहाँ पर निंगशे उस पर गुस्सा नहीं करती है क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है। अब उधर हम सामूहिन को मार्तो की शॉप पर देखते हैं जो कि हनी का पैसा लेने गया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर समन ने हनी की डिलीवरी ही नहीं की होती है। अब सामूहिन घर आकर समन पर गुस्सा करता है और साथ ही उसे मारता भी है, लेकिन समन तो पोजेस था और वो कहता है कि सामूहिन मर जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सामूहिन को हॉन्ट करता है और समन अपने भाई सामूहिन को स्टेप कर जान से मार देता है। और समन अब दल रहीम के घर जाकर वहां की सारी मुर्गियों को मारकर उनका खून हनी की बोतल्स में भर लेता है और फिर वो उस बोतल को मार्तो को दे आता है, जिससे मार्तो काफी डर जाता है, लेकिन समन वहां से भाग जाता है। अब हम उधर स्कूल में आदि और आयो को देखते हैं और गाइस यहाँ पर आयो काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसको मिस वोरो का घोस्ट बार बार दिखाई दे रहा था और मिस वोरो का घोस्ट बार बार समन का नाम लेती है। अब आयो घर जाती है और यहाँ पर आयो के फादर दल रहीम के साथ बैठे हुए थे और वो लोग समन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि समन ने यहाँ पर मार्तो को एक बोतल में भरकर ब्लड दिया है। और ऐसा कहकर ये सभी लोग समन के घर पर जाते हैं और साथ ही इनके पीछे आयो और आदि भी चुपचाप से चले जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर उन सभी को समन के भाई सामूहिन की डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी को देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद आयो और आदि समन को देखते हैं जो कि एक रिवर के पास पोजेस्ड हालत में खड़ा था और बहुत ही क्रीपी तरह से वो स्माइल करने लगता है। अब सभी लोग समन को पकड़कर दल रहीम के घर पर लाते हैं, लेकिन समन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था और वह काफी वियर्ड सी साउंड निकाल रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि मिस निंगशे यहाँ पर आती है जो कि बोलती है कि वो समन से बात करेंगी और ऐसा कहकर वो उस घर के अंदर जाती है जहाँ पर समन था और फिर थोड़ी देर में वहां से वापस आ जाती है और निंगशे बताती है कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा है और यह सारी चीजें कार्ता दूर से छुपकर देख रहा होता है और वह काफी परेशान होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर समन को देखते हैं जिससे मिस वोरो और सामूहिन के घोस्ट दिखाई देते हैं और वो उससे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ और उनके ऐसा कहते ही समन अपने आप को हैंग करके खत्म कर लेता है। अब समन की मौत की बात सुनकर आयो और आदि काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और मिस निंगशे उन दोनों को संभालती है और उन दोनों को वो समझाती है और साथ ही वो आदि से कहती है कि अब उसे ये सब भूल जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और आदि यहाँ पर मिस निंगशे की बात पर एग्री करता है। अब शाम के समय स्कूल गार्ड मिस निंगशे से कहता है कि अब उन्हें स्कूल बंद कर देना चाहिए और साथ ही वो कहता है कि अब आदि को भी घर जाना चाहिए, जिस पर मिस निंगशे कहती है कि वो खुद आदि को घर छोड़ने जाएगी। अब निंगशे आदि से कहती है कि अब वो प्रेयर कर ले क्योंकि उसके घर जाने का समय हो गया है। अब जब आदि प्रेयर कर बाहर आता है तभी उसे समन का घोस्ट दिखाई देता है जो कि उसे हॉन्ट करता है और गाइस अब इससे आदि भी पोजेस हो जाता है। अब कार्ता आदि के घर के बाहर एक एम्बुलेट लगाता है,
यह सब करते देख उसका फादर उसे देख लेता है और उसे भगा देता है। और ऐसा सेम एम्बुलेट कार्ता ने समन के घर पर भी लगाया था, लेकिन क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। अब स्कूल के अंदर आदि एकदम उदास सा बैठा था और जब छुट्टी होती है तो सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन आदि वहीं पर बैठा रहता है और आयो भी उसके लिए काफी दुखी और परेशान थी। और फिर आयो घर जाने लगती है और तभी उसे दोबारा से मिस वोरो का घोस्ट दिखाई देता है जो कि आदि का नाम लेने लगती है। और तभी आयो आदि को देखने के लिए जाती है, लेकिन वो क्लास में नहीं था और अब वो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन आदि उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। अब आगे हम आदि को देखते हैं जो कि एक बच्चे को जिसका नाम बॉन्डन होता है उसे अपने साथ कहीं पर ले जा रहा होता है और रात भर उन दोनों को सब खोजने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते। अगले दिन मिस निंगशे सभी बच्चों से कहती है कि उन्हें क्लास खत्म होने के बाद सीधे घर जाना है और प्रेयर्स करनी है ताकि वो दोनों बच्चे मिल जाए। अब स्कूल के छुट्टी के बाद आयो मिस निंगशे के पास में जाती है और उसे सेम वही वाला एम्बुलेट देती है जो कि कार्ता ने आदि के घर पर लगाया था, लेकिन मिस निंगशे उस एम्बुलेट को नहीं लेती और उसे नीचे फेंक देती है। और फिर वो उससे पूछती है कि ये क्या है। इस पर आयो कहती है कि एक एम्बुलेट है और वो उन्हें इविल एंटिटीज से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मिस निंगशे कहती है कि वो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती है और आयो को भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद में मिस निंगशे वहाँ से चली जाती है। अब हम शाम को उस्ताद जी और दल रहीम को देखते हैं जो कि मस्जिद आए हुए थे और गाइस यहाँ पर उन्हें बॉन्डन की डेड बॉडी मिलती है और दूसरी तरफ मार्तो को उसके घर पर समन की डेड बॉडी मिलती है जो कि पहले से ही बैरी हो चुकी थी और कोई उसे यहाँ पर लाकर छोड़ गया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे हम आयो को देखते हैं और उसे रास्ते में आदि मिलता है और आदि ने यहाँ एक कुत्ते को बुरी तरह से मार दिया था और अब आदि आयो को मारने के लिए तेजी से उसके पीछे भागता है और आयो भी उससे बचकर वहां से भागने लगती है, जिसे दल रहीम की वाइफ अपने घर के अंदर बुलाकर छुपा लेती है। और तभी आदि घर के पीछे के डोर से अंदर जाता है और फिर वो आयो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अमीन आकर आदि के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर में वहां पर उस्ताद जी और बाकी लोग आ जाते हैं और अब उस्ताद जी प्रेयर करके उसे ठीक करते हैं, जिससे आदि ठीक हो जाता है और वो काफी डरा हुआ था। खैर इसके बाद हम कार्ता को देखते हैं जो कि लगातार एम्बुलेट बनाया जा रहा था। अब वो सभी लोग आदि के बारे में बात करने लगते हैं कि उसे आखिर क्या हुआ है और अमीन यहाँ पर कहता है कि उसने बॉन्डन को देखा था और बॉन्डन ने उसे बताया कि आदि उसे पकड़कर ग्रेवयार्ड ले गया था और वहीं पे उसने समन की बॉडी को निकालकर उसे मार्तो के घर पर रख दिया और उस कुत्ते को भी खत्म कर दिया। खैर अब आदि के फादर बताते हैं कि उन्होंने कार्ता को एम्बुलेट लगाते हुए देखा था और जरूर उसकी वजह से ये सब हो रहा होगा, यानी उसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। और सभी बात करने लगते हैं कि उसी ने ये सारी चीजें करी है और वो लोग कार्ता के घर जाकर उसे खूब मारते हैं, लेकिन दल रहीम उनको रोकता है और सभी से कहता है कि कार्ता को उसके घर पर ही बंद रखना चाहिए क्योंकि वो लोग इसके बारे में और पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्ता के खिलाफ किसी के पास कोई भी सटीक प्रूफ नहीं था। अब हम आयु को देख पाते हैं जो कि घर पर थी और आयो यहाँ मार्तो से कहती है कि कार्ता ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मार्तो बहुत कंफ्यूज हो गया था और वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। आगे हम देखते हैं कि आयो से मिलने मिस निंगशे आती है, जिन्हें देखकर आयो बहुत ज्यादा डर जाती है और निंगशे बोलती है कि वो कार्ता के घर पर गई थी, जहाँ पर उनको यह पता चला कि आयो रेगुलरली कार्ता के यहाँ पर जाती है। और अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ से इस मूवी के मेन राज को जान पाएंगे। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कार्ता आयो से बात करते हुए उसको बताता है कि उस दिन हवाओं का अजीब तरह से चलना और आसमान का इस तरह से लाल हो जाना, ये सब उसने 30 साल पहले ही फील किया था। और फिर कार्ता कहता है कि उसका अंदाजा है कि मिस निंगशे एक इविल जिन है जिसे ब्लैक मदर भी कहते हैं और ये जिन बच्चों पर फीड किया करते हैं। और ये बात को कंफर्म करने के लिए उसे मिस निंगशे को एम्बुलेट देना होगा और अगर निंगशे यहाँ पर थोड़ा सा भी रिएक्ट करती है तो वो पक्का जिन ही है। और गाइस आयो ने उसे एम्बुलेट दिया भी था जिसे उसने फेंक दिया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्ता सही था, यानी मिस निंगशे सच में जिन ही है। और फिर निंगशे यहाँ पर खुद ये सब कबूल कर लेती है और फिर वो उसको डराने लगती है और वो बताती है कि उसने कार्ता को हॉन्ट किया था। और फिर निंगशे आयो से कहती है कि वो उसके बीच में मत आए, नहीं तो उसकी हालत समन और आदि की तरह हो जाएगी। और वो बताती है कि उसी ने समन और आदि को पोजेस किया है और समन को उसने मारने के लिए बोला था। अब यहाँ पर हम मिस वोरो के घोस्ट को भी देखते हैं और गाइस ये जो घोस्ट थे असल में वो अपने लव्ड वंस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मरने के बाद से वो कुछ नहीं कर पाते हैं।
यहाँ तक कि अभी भी मिस मोरो आयो के पास ही थी और वो भी ये उम्मीद में कि वो आयो को बचा लेंगी। लेकिन वो जिन इतनी पावरफुल थी कि उस पर एम्बुलेट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। खैर अब आयो यहाँ पर समझ जाती है कि आदि खतरे में है और फिर वो कार्ता को दल रहीम के घर से आजाद कराने जाती है। और कार्ता यहाँ पर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अब उसे अल्लाह और अजान से भी डर लगने लगा था। और तभी आयो उससे कहती है कि उसे अल्लाह से नहीं डरना चाहिए क्योंकि अल्लाह उनके साथ है और अब उन दोनों को मिलकर आदि को बचाना है। इसके बाद कार्ता आयो को आदि को बचाने के लिए भेजता है और फिर वो खुद मिस निंगसे के घर पर जाता है। और गाइस अब निंगसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद वो वाती का रूप ले लेती है और वो उसको वाती का रूप लेकर हॉन्ट करती है। इसका मतलब है कि 30 साल पहले जो घटनाएं घटी थी वो यही जिन कर रही थी और जिस इविल की बात हुआ करती थी वो यही जिन थी। और गाइस आपको याद है कि जब ये लोग मिस निंगसे को पिकअप करने के लिए गए थे तो आखिर वो रात में ही क्यों आई थी? क्योंकि असल में वो जिन थी। अब तभी हम कार्ता का लास्ट फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वो उस दिन सबको मिल गया था और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे रजत को इस जिन ने मार डाला और वाती को भी इसने ही पोजेस किया और साथ ही उसकी बॉडी पर फीड किया और इसके बाद उसको भी जान से मार दिया और उसने ये रूप वाती का ही लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि कार्ता वहां से भाग जाता है और उस जिन के घर को जलाने लगता है, मतलब जिस जगह पर वह रहती थी उस जगह को जलाने लगता है। अब आयो आदि को ढूंढ लेती है जिसे जिन अपने साथ ले जाने वाली थी। लेकिन इसी के साथ अब सुबह भी होने वाली थी और कार्ता जो कि अब अजान से डरता था अचानक से वो बिना डरे अजान करने लगता है और यहाँ अजान का असर होता है और वो जिन कमजोर होने लगती है और फिर वो वहां से चली जाती है और आदि की जान बच जाती है। अब मूवी के आखिरी में हम एक दूसरे गांव के दूसरे बच्चे को देखते हैं जिसे वो जिन अपने पास बुलाकर पोजेस करने लगती है। इसका मतलब है कि अभी भी वो जिन मरी नहीं थी, बस वहां से भाग गई थी और हो सकता है कि अब वो दूसरे गांव में जाकर वहां के बच्चों को पोजेस करेगी और हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी हमें देखने को मिले। खैर अब इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी वक्तु मगरिब मूवी की कहानी। तो अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।